हेलो स्टूडेंट। तो इस वीडियो में हम लोग क्लास 12th फिजिक्स चैप्टर फर्स्ट का नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे जो कि है हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड। तो फॉर एग्जांपल एक चार्ज है प्लस क्यू और इसके अराउंड का जो आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड है वो मैंने ड्रॉ कर दिया कुछ इस तरीके से। अब ये जो चार्ज है प्लस क्यू, इसे मैंने नेम दिया सोर्स चार्ज। ठीक, अब इंफिनिटी पे एक चार्ज रखा हुआ है टेस्ट चार्ज। जिस चार्ज के ऊपर मैं टेस्ट करूंगा उसे मैंने नेम दिया टेस्ट चार्ज, जिसे हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं क्यू नॉट से। अब एक बात ध्यान रखना है कि टेस्ट चार्ज हमेशा ही क्या होगा, पॉजिटिव होगा। ठीक, अब मैंने क्या करा, इस टेस्ट चार्ज को इस पॉइंट पे लेके आया। इस टेस्ट चार्ज को मैंने लेके आया इस पॉइंट पे। तो इस टेस्ट चार्ज पे यहां पर कोई भी फोर्स एक्सपीरियंस नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इस प्लस क्यू के इलेक्ट्रिक फील्ड से ये जो चार्ज है आपके पास ये बाहर है। क्लियर? अब मैं इस टेस्ट चार्ज को इसके इलेक्ट्रिक फील्ड में लेके आऊंगा। अब यहां पे देखो ये प्लस चार्ज है और ये भी क्या है, प्लस चार्ज है, यानी पॉजिटिव पॉजिटिव लाइक चार्ज है, तो लाइक चार्जेस आर रिपेल ईच अदर। तो ये जो पॉजिटिव चार्ज है ये इस टेस्ट चार्ज को क्या करेगा, अपने से दूर भगाएगा और इस पे फोर्स एक्सपीरियंस होगा इस डायरेक्शन में। तो इलेक्ट्रिक फील्ड हुआ क्या आपके पास, चार्ज के अराउंड का वो स्पेस जिसमें वो किसी अदर चार्ज को अफेक्ट करे वो हो जाएगा मेरा क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड। अगेन आई रिपीट, चार्ज के अराउंड का वो स्पेस जिसमें वो किसी अदर चार्ज को अफेक्ट करे वो मेरा क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड। क्लियर? तो नेक्स्ट टॉपिक की अगर हम बात करें वो है हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या हुआ, इंटेंसिटी से मीन यहां पर हो गया स्ट्रेंथ से। यानी फॉर एग्जांपल ये जो पॉजिटिव चार्ज है अगर ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग चार्ज हुआ तो इस टेस्ट चार्ज को ये स्ट्रांगली क्या करेगा, रिपेल करेगा। क्लियर? और अगर यही चार्ज बहुत ही वीक हुआ तो ये इस टेस्ट चार्ज को वीकली क्या करेगा, आपके पास रिपेल करेगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमें बताएगी कि इस टेस्ट चार्ज पे जो फोर्स है वो स्ट्रांगली लग रहा है या वीकली लग रहा है। ठीक है, तो इसी वजह से इसका जो आपके पास फॉर्मूला हो जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ई वेक्टर इज इक्वल टू क्या हो गया, फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज। ठीक, यानी किसी टेस्ट चार्ज पे फोर्स कम लग रहा है या ज्यादा लग रहा है ये हमें पता चलेगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी से। अब बात करें कुछ बेसिक चीजों की, तो ये क्या है आपके पास, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ये एक वेक्टर क्वांटिटी है तो इसकी डायरेक्शन जो डिपेंड करेगी आपके पास वो डिपेंड करेगी फोर्स के ऊपर, यानी फोर्स की डायरेक्शन ही क्या होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन होगी। बात करें एसआई यूनिट की, तो जो फोर्स की एसआई यूनिट होती है वो होती है न्यूटन, और जो आपके पास चार्ज की एसआई यूनिट होती है वो होती है आपके पास कूलाम। तो न्यूटन पर कूलाम इसकी क्या हो गई, एसआई यूनिट हो गई। क्लियर? बात करें डायमेंशन की, तो यहां पे देखो जो फोर्स का डायमेंशन हो गया वो हो गया हमारे पास MLT-2, और जो चार्ज का डायमेंशन हो गया वो हो गया आपके पास AT। तो MLT-2 तो एज इट इज रहा। अब ये t की पावर 1 है, इसको मैं न्यूमरेटर में लेके आऊंगा तो ये बन जाएगा t की पावर -1। अब ये a की पावर 1 है तो इसको भी मैं न्यूमरेटर पे लेके आऊंगा तो ये बन जाएगा a की पावर -1। ठीक, अब यहां पे देखो m की पावर तो एज इट इज रहा, यहां पे t की पावर -2 t की पावर -1 ये बन जाएगा आपके पास t की पावर -3।
अब a की पावर -1 एज इट इज। तो जो इसका डायमेंशन आया हमारे पास ml t की पावर -3 a की पावर -1। क्लियर। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं फिजिकल सिग्निफिकेंस की। फिजिकल सिग्निफिकेंस का मीन्स हो गया कि इसका यूज क्या है। तो यहां पे हमें पता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है, फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज। तो मैं यहां से क्या कर सकता हूं, फोर्स की वैल्यू फाइंड कर सकता हूं। तो क्यू नॉट का मल्टीप्लाई हो जाएगा ए के साथ, तो एफ इज इक्वल टू आ जाएगा आपके पास क्यू नॉट ई। इससे मैं क्या बता सकता हूं कि अगर मैं टेस्ट चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखता हूं तो वो जो आपके पास टेस्ट चार्ज है वो कितना फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, तो वो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा एफ इज इक्वल टू क्यू नॉट ई। क्लियर। तो आई होप आपको ये छोटा सा टॉपिक समझ में आया होगा। तो इस वीडियो में इतना ही। बात करें होमवर्क क्वेश्चन की, तो होमवर्क क्वेश्चन ये रहा स्क्रीन पे आपके सामने। आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर। थैंक यू।